Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 4, that is poverty, we studied about the government approach to remove poverty. So there were three approaches to remove poverty. First, growth oriented approach, which was based on expectation that effect of economic growth would spread to all section of society and will trickle down to the poor section also. It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in selected region would benefit underdeveloped region and more backward section of community. However, growth oriented approach proved to be ineffective because of high growth rate of population, regional disparity created by large and small farmers through green revolution, and the last one, some of the benefit of economic growth did not reach to the poor. Next is poverty alleviation program, in which government introduced a variety of program which we will discuss today. And the last one is minimum need program. It has been initiated from the 5th 5-year plan. It aims to provide minimum basic amenities to the people. Under this, three main program that aim at improving the food and nutritional status of people were discussed, that were public distribution system, integrated child development scheme, and midday meal. So all this we studied lastly. Now today we will talk about poverty alleviation program in India. So last वीडियो तक हमने देखा गवर्नमेंट के अप्रोचेस क्या रहे पॉवर्टी रिडक्शन के, जिसमें हमने ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड प्रोग्राम को देखा. आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को. सो पॉवर्टी रिडक्शन हमेशा से ही गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं. तो उन्हीं में से कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को हम आज डिस्कस करेंगे. जैसे कि पॉवर्टी होने का मेन रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार ना होना. इसीलिए जो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है ताकि लोग खुद को रोज़गार प्रोवाइड करा सके कुछ छोटा मोटे बिजनेस के द्वारा, जैसे कॉबलर या टेलर, ये छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को रोज़गार प्रोवाइड कर सके. दूसरा है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. तो बेसिकली इसमें ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और बदले में वेजेस प्रोवाइड करती है. तो ये दो टाइप के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के. तो इनमें अब क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आपके कुछ 4 प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में पहला आपका है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि विलेज एरियाज़ में या फिर जो स्मॉल टाउन्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके. ये इम्प्लीमेंट किया गया था खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा और इसमें बैंकों द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है विलेज एरिया या स्मॉल एरियाज़ के पीपल्स को ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके. दूसरा इसमें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़, यानी कि जो गरीब फैमिली से पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे गाँव में या फिर शहरों में, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट ताकि वो अपनी कोई छोटी मोटी इंटरप्राइज को सेटअप कर सके और जनरेट कर सके कुछ इनकम को. इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 7 लाख माइक्रो इंटरप्राइज सेटअप करवाई ड्यूरिंग 8th 5-year प्लान.
तो 8th 5 ईयर प्लान के दौरान गवर्नमेंट ने 7 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप करवाई इस प्रोग्राम के अंतर्गत। 2003 और 4 में 3 मिलियन लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, शहरी यानी कि ये अर्बन एरियाज़ के लिए है। इसका एम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। और अर्बन एरियाज़ में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशो है दैट इज़ 75 और जो आपका स्टेट्स का रेशो है दैट इज़ 25। यानी कि जो भी इस स्कीम में पैसा लगेगा उसकी 75% मदद की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 25% जो हेल्प की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या है अब देखेंगे। तो ये योजना आपके विलेज एरिया के लोगों के लिए है। इसमें छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जाता है ताकि गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जा सके। इसमें उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 महिलाओं का ग्रुप होता है, जिसमें वो अपनी वीकली या मंथली सेविंग्स करते हैं और फिर उनको उस सेविंग्स के तहत कुछ लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंकों से बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के, और जिससे कि वो अपना कोई भी किसी भी तरह नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब हम देखेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या क्या हैं। तो पहला है इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इट एम्स एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग लेबर इंटेंसिव वर्क। Wages are paid in the form of food grain and cash. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, अगेन ग्रामीण है तो ये विलेज एरिया के लिए है और इसमें भी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाता है, लेबर इंटेंसिव वर्क प्रोवाइड किया जाता है और वेजेस दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश। नेक्स्ट है आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये लॉन्च की गई थी 2004 में और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी कि ये जो स्कीम है ये पूरा का पूरा इसका जो पैसा है, खर्चा है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। इट एम्स एट एनहेंसिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज बाय गारंटिंग देम 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। तो इस स्कीम के तहत 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट अश्योर किया जाता है, यानी कि 100 दिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका एश्योरेंस दिया जाता है। और बाद में जो ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है 2005 में इसे मनरेगा के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। 2013-14 तक लगभग 5 करोड़ लोगों को इस मनरेगा स्कीम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई और फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना पुअर पीपल्स के लिए इंट्रोड्यूस की, जिसमें वो जीरो बैलेंस में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट ने उन्हें 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। तो ये कुछ स्कीम्स ही गवर्नमेंट के द्वारा जो पुअर पीपल्स के लिए प्रोवाइड या स्टार्ट की गई थी। ये थे आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब हम देखेंगे क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च तो किए, बट हंगर, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ जैसी जो कुछ फीचर्स थे ये हमेशा से ही इंडिया की इकोनॉमी के रहे। तो क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कमी रही, क्या रीज़न रहे कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए, उनको अब हम देखेंगे। तो पहला है इसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो पहली कमी यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उतने पर्याप्त नहीं थे जितने कि हमें इन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे।
उतना पैसा नहीं था जितना इन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट लाइक लैंड etc, द पुअर हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का या कोई भी और एसेट्स का, वो प्रॉपरली या इक्वल नहीं था, जिससे कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो फ़ायदा था वो उतना नहीं मिल सका पुअर पीपल्स को। तीसरा है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और रीजंस इसके बहुत हैं, जैसे करप्शन हो गया या ट्रेनिंग की कमी हो गई या फिर प्रेशर हो गया लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने इतना पार्टिसिपेशन नहीं लिया या नॉन पार्टिसिपेटेड रहे वो, तो इसके कारण ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसके कारण लोगों को उतना फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो तीसरा कारण यही रहा आपका कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिससे कि गरीब लोगों को प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाया। चौथा रीज़न है अब इसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। So there was lack of infrastructural facilities such as schools, road, power, telecom, IT services, etc. in poverty-stricken areas. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, जैसे कि आपका स्कूल्स हो गया, रोड्स हो गया, पावर हो गया, टेलीकॉम, IT सर्विस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हम कैसे पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते। सो फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था पुअर पीपल का। अब ये इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो उस स्कीम के बारे में उतना अवेयर ही नहीं थे जो स्कीम उनके लिए लॉन्च की गई थी, या उतनी ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, जिस वजह से उनको जानकारी भी नहीं थी और वो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाए और एक्टिव पार्टिसिपेशन उन पुअर पीपल्स का नहीं था। तो ये कुछ आपके 5 रीज़न्स हैं जिनके वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई या सेटिस्फैक्ट्री उसका रिज़ल्ट नहीं रहा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो आज हमने देखे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो 2 टाइप के आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में हमने देखा, पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें देखा हमने कुछ 4 प्रोग्राम्स को, दैट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दूसरा हमने देखा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में हमने 2 प्रोग्राम्स को देखा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उसके बाद हमने देखा क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। तो क्या क्या रीज़न रहे कि ये सक्सेसफुल नहीं रही आपकी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। तो पहला है कि रिसोर्सेज की कमी रही, दूसरा हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था एसेट का, जिससे कि प्रॉपर जो फ़ायदा था उठा नहीं पाए गरीब लोग, तीसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं था करप्शन वगैरह या लैक ऑफ ट्रेनिंग के वजह से, और भी बहुत से रीज़न थे इसके, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जिसके कारण ये फ़ायदा नहीं पहुंचा पाई उतने लोगों को। नेक्स्ट रीज़न ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर नहीं थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं थे, जिस वजह से गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। एंड द लास्ट वन, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था पुअर पीपल का। अब रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनको अवेयरनेस ही नहीं थी उन स्कीम्स के बारे में, या जो इम्प्लीमेंटेशन है उतना प्रॉपर नहीं रहा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, जिसके कारण उन लोगों को पता नहीं है और वो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। So that was all for today. Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.